क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के दक्षिणी अफ्रीकी उपभेद अर्थात स्ट्रेन के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की है। अब जानते हैं क्या है कोरोना वायरस का दक्षिणी अफ्रीकी स्ट्रेन। दक्षिणी अफ्रीका में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में N501Y उत्परिवर्तन की पुष्टि के कारण इस स्ट्रेन को 501Y.V2 नाम दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस शरीर के अंदर कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए इसी प्रोटीन का उपयोग करता है। स्पाइक प्रोटीन में यह परिवर्तन संभवतः वायरस के व्यवहार को संक्रमित करने की इसकी क्षमता, बीमारी की गंभीरता या टीके द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बच जाने आदि रूपों से प्रभावित कर सकता है। यह उत्परिवर्तन यूके द्वारा WHO की अधिसूचना नए स्ट्रेन में भी पाया गया था। हालांकि ब्रिटेन में देखे गए उत्परिवर्तन वायरस में भी N501Y उत्परिवर्तन पाया गया है। तो जातिवृत्ति विश्लेषण से पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया 501Y.V2 वायरस वेरिएंट अलग है। जातिवृत्ति विश्लेषण एक प्रजाति या जीवों के एक समूह या जीव के एक विशेष लक्षण के क्रमगत विकास का अध्ययन है। अब जानते हैं कोरोना वायरस के पूर्व के उत्परिवर्तन को। D614G उत्परिवर्तन। इस विशेष उत्परिवर्तन ने वायरस को मनुष्यों में ACE2 रिसेप्टर के साथ अधिक कुशलतापूर्वक जोड़ने में सहायता प्रदान की, जिससे ये अपने पूर्ववर्ती स्ट्रेन की तुलना में मानव शरीर में प्रवेश करने में अधिक सफल रहा। D614G ने संक्रमणकर्ता में वृद्धि के साथ संक्रमित व्यक्ति की नाक और गले के अंदर कोशिकाओं की दीवारों से खुद को जोड़ने में उन्नत क्षमता प्रदर्शित की, जिससे वायरल लोड बढ़ गया। N501Y उत्परिवर्तन। इस मामले में स्पाइक प्रोटीन के एक हिस्से में एकल न्यूक्लियोराइड परिवर्तित हुए हैं, इसीलिए रोग की जैविक संरचना या इसके निदान पर कोई असर नहीं होगा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये स्ट्रेन अधिक संक्रमण या उपचार अथवा टीकाकरण के प्रति अधिक गंभीर या प्रतिरोधी है। अब जानते हैं उत्परिवर्तन को। उत्परिवर्तन का तात्पर्य वायरस के आनुवंशिक अनुक्रम में परिवर्तन से है। SARS-CoV-2 जो कि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है के मामले में उत्परिवर्तन अथवा म्यूटेशन का तात्पर्य उस अनुक्रम में परिवर्तन से है जिसमें उसके अणु व्यवस्थित होते हैं। SARS-CoV-2 कोविड-19 के लिए उत्तरदायी वायरस है। RNA एक महत्वपूर्ण जैविक वृहद अणु है जो सभी जैविक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें जीवन के विकास एवं रक्षण हेतु आवश्यक आनुवंशिक निर्देश शामिल होते हैं। DNA कार्बनिक रसायन है जिसमें आनुवंशिक जानकारी तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश शामिल होते हैं। ये प्रत्येक जीव की अधिकांश कोशिकाओं में पाया जाता है। RNA वायरस में उत्परिवर्तन प्राय तब होता है जब स्वयं की प्रतिकृति बनाते समय वायरस से कोई चूक हो जाती है। यदि उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो ही किसी बीमारी के प्रकार में बदलाव हो सकता है। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।